हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ये है, अप्लाई द बेसल फार्मूला टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ y25 गिवन दैट y20 की वैल्यू आपको जो दी हुई है वो दे रखी है 2854, y24 आपको दे रखा है 1362, अगले वाली वैल्यू दे रखी है 3544 और उससे अगले वाली दे रखी है 3992। ओके, y25 कैलकुलेट करना है। ध्यान से सुन लेना जो कंसेप्ट बता रहा हूँ। आपको इस चीज़ का पता होना चाहिए कि बेसल फार्मूला लगाने से पहले आपको ये देखो बेटा, आपको क्या कैलकुलेट करना है। आपको कैलकुलेट करना है y25। तो सबसे पहला आपको 25 के पास वाली वैल्यू देखना होगी कौन सी है भाई। एक तो 24 है, एक 28 है, एक 32 है और एक 20 है। देखो आप, 25 और 20 का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, 25 और 24 का डिफरेंस सबसे कम है, 25 और 28 का डिफरेंस फिर ज़्यादा है, 25 और 32 का डिफरेंस फिर सबसे ज़्यादा है। यानी आपको बेसल फार्मूले के अंदर वो वाली वैल्यू लेना होती है x0 की, जिसमें और जो गिवन वैल्यू है जो कैलकुलेट करनी है दोनों का डिफरेंस सबसे कम हो। तो सबसे कम डिफरेंस किसके साथ आ रहा है? 24 के साथ आ रहा है। तो u को जो मैं सिलेक्ट करूँगा, u बराबर होगा x माइनस के x0 अपॉन h। x0 आप क्या सेलेक्ट करोगे बेटा? x0 सेलेक्ट करोगे आप 25 के पास वाली वैल्यू जो कैलकुलेट करनी है उसके सबसे पास वाली वैल्यू। ओके, h की बात कर लेते हैं। h क्या है? 20 और 24 के बीच का डिफरेंस कितना है? 24 माइनस के 20 इज इक्वल टू कितना है बेटा? 4 है। 28 माइनस 24 कितना है बेटा? 28 माइनस के 24 इज इक्वल टू ये भी 4 है। यानी h की वैल्यू कितनी है आपके पास? h इज इक्वल टू कितना है? h इज इक्वल टू आपके पास कितना बेटा? 4। मैंने वैल्यू डाली तो u आपके पास निकल करके आएगा x माइनस के, यानी 25 माइनस के x माइनस x0। 24 डिवाइडेड बाई आपका कितना होगा? 4। ये कितना हो जाएगा बेटा? यानी ये होगा 1/4, यानी आपके पास 0.25 u की वैल्यू आएगी। ठीक है ना? यानी मैं इधर लिख रहा हूँ बेटा, u बराबर जो होगा आपके पास, u बराबर होगा 0.25। अब मैं टेबल बनाने की कोशिश करता हूँ, रिजल्ट निकालता हूँ। ओके, जो जो वैल्यूज़ मेरे को दे रखी है, एक तो दे रखी है आपको x, एक दे रखी है आपको u, अगले वाली वैल्यू होगी आपके पास yu, डेल स्क्वायर yu, सॉरी डेल yu, अगले वाला रिजल्ट हो जाएगा डेल स्क्वायर yu और अगले वाला रिजल्ट हो जाएगा डेल क्यूब yu। शायद ये क्वेश्चन इससे आगे ना चल पाए, आगे चलेगा तो मैं बढ़ा लूँगा। ओके, x की वैल्यू देखो बेटा, आपको x की वैल्यू 20, 25, 30 दे रखी है। एक तो दे रखी है 20, अगले वाली दे रखी है 24, उसके बाद 28 दे रखी है और उसके बाद कितनी दे रखी है? 32, 32 तक दे रखी है ना। u कैलकुलेट कर लेता हूँ। देखो आप, u कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? वहीं से कैलकुलेट किया जाएगा बेटा, 20 से कैलकुलेट करूँगा मैं। u इज इक्वल टू कितना होता है? x माइनस के x0 अपॉन h। ओके, x की वैल्यू कितनी है? 20 माइनस के 24, x0 तो फिक्स है। x की वैल्यू 20 से कैलकुलेट करो, 20 माइनस के 24 बटे 4, कितना निकला? -4/4, यानी -1। पहले वाली वैल्यू निकली -1। 25 पर चेक करता हूँ, इसके बाद कितना है? 24 है। ओके, अगले वाला होगा 24 माइनस के 24/4 बराबर 0। अगले वाली वैल्यू निकल गई 0। 28 पर चेक करता हूँ, 28 माइनस के 24 बटे, फार्मूला तो यही है, एक्स ही तो चेंज होता जा रहा है, 4। 28 24 4 1 निकल गया। 32 पर चेक करा, 32 माइनस के 24/4, 8 चौक 32, यानी 8/4, यानी 2 निकल गया। ये कितनी आ गई वैल्यू? 2। क्लियर है ना? अगले वाली वैल्यू डाल लेता हूँ। ये वाली वैल्यू मेरे को दे रखी है, देखो आप, 2 8 5 4, ये है 2 8 5 4। उससे अगले वाली वैल्यू है 3 1 6 2। उससे अगले वाली वैल्यू है 35 44 35 44। उससे अगले वाली वैल्यू है 3992। ओके, अब फर्स्ट डिफरेंस निकाल रहा हूँ, दिस माइनस दिस, कितना निकला भाई?
जब मैं इनको आपस में घटाऊंगा ये मेरे पास निकल करके आएगा 308। जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकलेगा 382। जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकलेगा 448। जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकलेगा 74। जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकलेगा 6। जब इसके अंदर से इसको घटाऊंगा निकलेगा -8। मैं आपको पहले ही नहीं बोल रहा था इससे आगे नहीं जाएगी बात। क्लियर। फार्मूला लगाता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ बेटा। बेसल फार्मूला लगाने की डायरेक्ट कोशिश करूँगा और रिजल्ट निकालने की कोशिश करता हूँ। चलो भाई बेसल फार्मूला, पहले बेसल फार्मूला लिखता हूँ उसके बाद आगे की तरफ चलूँगा। क्या होता है बेसल फार्मूला? बेसल फार्मूला जो होता है बेटा, बेसल फार्मूला कितना होता है हमारे पास? ओह माय गॉड, y इज इक्वल टू जो होता है वो होता है 1/2 y0 प्लस y1, y0 प्लस के y1 प्लस u माइनस 1/2 डेल y0 होता है प्लस u माइनस 1/2। ओके, u माइनस 1/2 यहाँ होता है डेल स्क्वायर y-1 प्लस डेल स्क्वायर y0/2। अगले वाला स्टेप जो होता है बेटा, एक स्टेप और लिख देता हूँ, क्यूब तक जा रहा है ना, प्लस ये होगा u माइनस 1/2 और u माइनस के 1 इंटू u/3 और यहाँ होता है डेल 3 y-1। y डेल 3 तक जा रहा है ना, इसलिए लिखना पड़ा। ये देखो डेल 3 तक जा रहा है। वैल्यू डालता हूँ और रिजल्ट निकालता हूँ। ओके, ये मेरे पास वैल्यूज़ हैं सारी और मैं रिजल्ट निकालने की अब कोशिश कर रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू जो निकला बेटा 1/2 तो है ही मेरा, 1/2 तो ये हुआ। ओके, y0 की वैल्यू डालता हूँ। 0 पे वैल्यू कितनी है आपके सामने है, 3162 प्लस 1 पे वैल्यू देखता हूँ। 1 पे देखो कौन सी वैल्यू है, 1 पे वैल्यू ये है, ये देखो आप 1 पे वैल्यू ये वाली है 35 कितनी है, ये है 3544 प्लस u की वैल्यू आपके सामने है 0.25। देखो आप यहाँ भी लिख दूंगा मैं, u इज इक्वल टू कितनी है 0.25। कभी आप कंफ्यूज हो u की वैल्यू डाली मैंने 0.25 ना डाल करके 1/4 डालूंगा बेटा। u की वैल्यू हुई कितनी 1/4 माइनस के 1/2 गुणा डेल y0। देखो आप डेल तो ये हो गया 0 पे वैल्यू 1 2 डेल y0 की वैल्यू होगी 382। इधर से 0 पे वैल्यू देख रहा हूँ, पहली दूसरी कितनी हुई 382 प्लस u की वैल्यू कितनी है बेटा 1/4 है और अगले वाली वैल्यू कितनी है 1/4 माइनस के 1 है अपॉन ये फैक्टोरियल कितना है 2 है और डेल स्क्वायर y-1। डेल स्क्वायर तो ये है y-1 यानी पहली वैल्यू ये होगी 74। कितना होगा 74 प्लस डेल स्क्वायर y0 सेकंड वैल्यू कितना होगा, एक ही वाली वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू होगी, कितना होगा 66 डिवाइडेड बाई 2। निकल गया ना। अगले वाला स्टेप और देख लेता हूँ। अगले वाला है प्लस ये वाली वैल्यू कितनी होगी u यानी 1/4 माइनस के 1/2। ओके, और उससे अगले वाली वैल्यू u की वैल्यू 1/4 फिर 1/4 माइनस के 1 आ चुका। डेल क्यूब y-1 देखो आप, डेल क्यूब y-1 की वैल्यू -8 आपके सामने है। -1 यानी पहली वैल्यू, -1 यानी पहली वैल्यू -8, ये हुआ -8 और बटे कितना है बटे फैक्टोरियल 3 है बेटा, ये बटे 6। क्लियर। सारे को हल कर लेता हूँ, रिजल्ट निकाल लेता हूँ। जब मैं सारे को हल करूँगा बेटा ये मेरे पास रिजल्ट निकल करके आएगा y इज इक्वल टू, मैं फिर कह रहा हूँ मैंने पहले से सॉल्व किया हुआ है सारा न्यूमेरिकल पोर्शन ओनली, ये वाला पोर्शन सॉल्व किया हुआ है। कितना है भाई, ये है 33353 माइनस 95.5 माइनस 6.5625 माइनस 0.0625। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा y की फाइनल वैल्यू निकल करके आएगी बेटा 3250.875।
एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, भाई हेल्प के लिए तो मैं बैठा हुआ हूँ ही। ओके, चलो आगे की तरफ चलते हैं।